Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Daud Nawaz. I'm serving Bahauddin Zakaria University Multan as a visiting lecturer in Department of Political Science. I'm teaching the course of Human Resource Management in class Bachelor's in Public Administration 4th semester evening program. Hopefully students आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं। जी, आज का हमारा जो 7th लेक्चर है वो है एम्प्लॉय डिसिप्लिन के बारे में। तो आज हम एम्प्लॉय के डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है हम डिसिप्लिन के जो डेफिनेशन है और उसका मीनिंग है उसको देख लेते हैं। डिसिप्लिन इज़ एम्प्लॉय लर्निंग दैट प्रमोट्स सेल्फ कंट्रोल, डेडिकेशन एंड ऑर्डरली कंडक्ट। क्लियर कि डिसिप्लिन जो है वो एक एम्प्लॉय के लर्निंग का प्रोसेस है जो कि प्रमोट करता है सेल्फ कंट्रोल को एम्प्लॉय के अंदर, डेडिकेशन के प्रोसेस को और एक ऑर्डर के अंदर काम करने के प्रोसेस को कि किस तरह से वो एक ऑर्डर में रहते हुए अपने काम को सर अंजाम दे। ठीक है, इसी तरह से डिसिप्लिन जो है इट रेफर्स टू अ कंडीशन और एटीट्यूड प्रीवेलिंग अमंग एम्प्लॉयज़ विद रिस्पेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि डिसिप्लिन जो है वो एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा एटीट्यूड है एम्प्लॉयज़ के अमंग जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या करता है, उसके अकॉर्डिंगली इसको लेके चलता है। अच्छा, डिसिप्लिन इज़ द ब्रॉडेस्ट सेंस मीन्स ऑर्डरलाइनस, द ऑपोजिट ऑफ कन्फ्यूजन। इसी तरह से इसकी फर्दर हम लोग देख लेते हैं कि इट simply means like working, cooperating and behaving in a normal and ordinary way as many responsible person would expect an employee to do। तो इसमें जो है अगर हम फर्दर देखें तो रिचर्ड ने जो है इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। रिचर्ड कहता है कि डिसिप्लिन इज़ द फोर्स that prompts individuals or groups to observe the rules, regulations, standards, procedures deemed necessary for an organization। कि जो डिसिप्लिन है वो बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जो कि एक इंडिविजुअल और ग्रुप को बताती है कि उसने किस तरह से ऑब्ज़र्व करना है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड और प्रोसीजर्स को, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं और उनके अकॉर्डिंगली जो है एक एम्प्लॉय ने काम करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम बात करें नेचर ऑफ डिसिप्लिन की तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि डिसिप्लिन जो है उसका मेंटेनेंस ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी गेन करना चाहते हो, गोल्स अचीव करना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डिसिप्लिन को ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करो। ठीक है, इसी तरह से नो अमाउंट ऑफ प्रेशर कैन सक्सीड इन द लॉन्ग रन अनलेस वन इज़ कमिटेड टू इम्प्रूव और लर्न। ठीक है ना। फर्दर अगर हम देखें तो जो ट्रू डिसिप्लिन है ये एक एजुकेशनल बेस है, क्योंकि ये जो है चेंज होता है, इट चेंज द एवरी एटीट्यूड ऑफ द वर्कर। अच्छा, यहाँ पे उसने क्या कहा कि एक जो अच्छा डिसिप्लिन है, जो ट्रू डिसिप्लिन है, जो दुरुस्त यानी कि राइट डिसिप्लिन है, वो एक एजुकेशनल बेस पर जो है मुनसर होता है, डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो है ये चेंज कर रहा होता है हर वर्कर के एटीट्यूड को उसके काम के अकॉर्डिंगली, उसके वर्क के अकॉर्डिंगली और उसके वर्क प्लेस के अकॉर्डिंगली। इसी तरह से जो डिसिप्लिन है इट मस्ट देयरफॉर बी अंडरस्टूड दैट डिसिप्लिन मस्ट बी डेवलप्ड फ्रॉम विद इन। जी, डिसिप्लिन जो है वो रिफॉर्मेटिव है। इसी तरह से हम इसको अगर फर्दर इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि डिसिप्लिन की वजह से है जो है आप एक विलिंग एक्सेप्टेंस होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस के, प्रोसीजर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन में। इसी तरह से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो इजीली हमें अचीव हो सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से डिसिप्लिन जो है इट गिव एंड सीक डायरेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप इसको फर्दर देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव्स को इसके। अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है कंपोनेंट्स ऑफ डिसिप्लिन। कंपोनेंट ऑफ डिसिप्लिन क्या है? हमारे पास 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं डिसिप्लिन के जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। द फर्स्ट वन इज़ द सेल्फ डिसिप्लिन, द सेकंड वन इज़ द ऑर्डरली बिहेवियर एंड थर्ड वन इज़ द पनिशमेंट। बेटा सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन जो है इट इम्प्लाइज डैट अ पर्सन ब्रिंग्स द डिसिप्लिन इन हिमसेल्फ। कि जो एक पर्सन है, जो एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है या कोई भी जो है शख्स है, उसके अंदर जो है डिसिप्लिन जो है वो क्या करता है, वो उसके अंदर एक
ان دا انر سائڈ آف دا پرسن, کہ وہ ایک انسان کے اندر یعنی کہ ان ہم سیلف اور ہر سیلف وہ ڈٹرمائن کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے. وہ اپنی لائف میں اپنے اندر وہ گولز سیٹ کر لیتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی وہ اس ڈسپلن کو لے کے چل رہا ہوتا ہے, یعنی کہ اپنا ایک ڈسپلن بنا لینا, ہم سیلف اور ہر سیلف, ٹھیک ہے, اپنے اندر ایک گولز سیٹ کر لینا کہ میرے یہ گولز ہیں اور اس کو میں نے لے کے چلنا ہے. اور اس کے 5 پلرز ہوتے ہیں سیلف ڈسپلن کے: ایکسیپٹنس, ول پاور, ہارڈ ورک, انڈسٹری, پرزسٹنس, ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں آویب. اب وپ کیا ہے کہ سنس مینی پیپل ایسوسیٹ سیلف ڈسپلن ود وائپنگ دیم سیلف انٹو شیپ, کہ بہت سے لوگ کیا ہیں وہ ایسوسیٹ ہوتے ہیں اپنے سیلف ڈسپلن کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ اپنے گولز کے ساتھ, اپنے آبجیکٹیوس کے ساتھ, کہ میں نے اپنی لائف میں یہ جو میری ڈیزائرز ہیں, وانٹس ہیں, نیڈز ہیں, ان کو ان گولز کے اکارڈنگلی میں نے اچیو کرنا ہے. تو وہ آپ کا ایسوسیٹ ہو جاتا ہے آپ کے سیلف ڈسپلن کے ساتھ, جس کو آپ فردر جو ہے اپنی لائف میں شیپ دیتے ہو ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اب سیلف ڈسپلنڈ ہونے کے لیے کیا ضروری ہونا چاہیے؟ گیٹ یور سیلف آرگنائزڈ. سب سے پہلے اپنی ذات کو آپ آرگنائزڈ کرو کہ میں ہوں کیا, ٹھیک ہے نا, وٹ آئی ایم. ڈونٹ کانسٹنٹلی سیک ٹو بی انٹرٹینڈ. مسلسل جو ہے انٹرٹینمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا اور نہ ہی انٹرٹینمنٹ بن جانا ہے, ٹھیک ہے. ٹو بی آن ٹائم. زندگی میں پنکچویلٹی لانی ہے, پنکچویلٹی, ٹائم کی پنکچویلٹی. کیپ یور ورڈ. آپ نے جو بولنا ہے اس کو تولنا بھی ہے, لائک آپ جو بول رہے ہو اس کو سوچ سمجھ کے بولو اور اپنی اس بات پر قائم رہو. اسی طرح سے ڈو دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک فرسٹ. جو مشکل کام ہیں ان کو پہلے کرنے کی کوشش کرو. فنش وٹ یو اسٹارٹ. جو کام اسٹارٹ کر دیا ہے اس کو فنش تک لے کے آؤ, اس کو کمپلیٹ کرو. یہ نہیں کہ اس کام کو بیچ میں رکھو, غلط. آپ کبھی بھی سیلف ڈسپلن نہیں ہو سکتا. ایکسیپٹ دا کریکشنس. اپنی غلطیوں کو جانو, ان کی جو ہے کریکشن کرو, درستگی کرو. پریکٹس سیلف ڈینائل. اپنے اندر کا جو آپ کا ایک انسان ہے اس کے بارے میں جانو کہ میری جو وانٹس ہیں وہ بیسیکلی ہیں کیا. اپنی درستگی کرو, ٹھیک ہے, خود کو ڈیولپ کرو. ویلکم رسپانسبلٹی, کہ کوئی بھی رسپانسبلٹی سر پہ آتی ہے تو اس کو ویلکم کرو. اس کے بعد ہے آرڈرلی بیہیویئر. آرڈرلی بیہیویئر ریفرز ٹو ڈسپلن ایز این کنڈیشن دیٹ مسٹ ایگزسٹ فار این آرڈرلی بیہیویئر ان دا آرگنائزیشن. آرڈرلی بیہیویئر جو ہے وہ ایک ایسا ڈسپلن ہے جو کہ ایز اے کنڈیشن ہمارے لیے ہم اس کو دیکھتے ہیں, جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے بیہیویئر میں, کہ ہم کس طرح سے ایک آرگنائزیشن کے اندر بیہیو کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو آور ورک. اور جو پنشمنٹ ہے اٹ از یوز ٹو پریونٹ انڈسپلن. پنشمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ تاکہ آپ انڈسپلن سے بچ سکو, ٹھیک ہے. ڈسپلن اور انڈسپلن کیا ہے کہ ڈسپلن اگر آپ اس چیز کی قواعد و ضوابط کی کیا کر رہے ہو, پیروی کر رہے ہو, اس کو مان رہے ہو. اور انڈسپلن کیا ہے کہ آپ اس کو جو آپ کے قواعد و ضوابط ہیں آپ ان کو نگلیکٹ کر رہے ہو. اسی طرح سے when a worker goes astray in his conduct he has to be punished for the same and the recurrence of it must be prevented. کہ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو آپ کو ریوارڈ دیا جائے گا, جب آپ برا کام کرو گے آپ کو پنش کیا جائے گا. کچھ ٹائپس ہوتی ہیں پنشمنٹ کی, مس کنڈکٹ کی, اومیشن کی, غلطیوں کی, برے بیہیویئر کی. وہ کس طرح کی ہو سکتی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. اورل وارننگس, ریٹن وارننگس, ٹھیک ہے, لاس آف پریویلیج اینڈ فائنس, پینیٹیو سسپینشن, ود ہولڈنگ آف انکریمنٹس, ڈیموشن اینڈ ٹرمینیشن. اسپیکٹس ہوتے ہیں ڈسپلن کے دو طرح کے, دا پازیٹیو اسپیکٹس اینڈ دا نیگیٹو اسپیکٹس. وٹ آر دا پازیٹیو اسپیکٹس؟ ٹھیک ہے, اب اس کو دیکھتے ہیں کہ سیلف ڈسپلن میں یا کنسٹرکٹیو ڈسپلن میں آپ کے پازیٹیو اسپیکٹس کیا ہوتے ہیں.
Employees believe in and support discipline and adhere to the rules, regulations and desired standards of behavior. Employees जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो बिलीव कर रहे होते हैं इन एंड सपोर्ट डिसिप्लिन पे और रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑर्गेनाइजेशन के, और जो बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स हैं, जो डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं, वो उनको फॉलो अप कर रहे होते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं. इसी के साथ साथ इट टेक्स द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव सपोर्ट. ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है डिसिप्लिन का, इससे मुराद है पॉजिटिव सपोर्ट एंड इन्फोर्समेंट फॉर अप्रूव्ड एक्शंस. ठीक है, जो कि एम की जा रही होती हैं टू हेल्प द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल को आपने हेल्प करना है उसके बिहेवियर को मोल्ड करने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए कि किस तरह से वो करेक्टिव और सपोर्टिव मैनर में रहते हुए अपने काम को सर अंजाम दे. इसी तरह से हमारे पास है नेगेटिव एस्पेक्ट्स. ठीक है, जिसको हम कहते हैं करेक्टिव अप्रोच या प्यूनिटिव अप्रोच. एम्प्लॉइज डू नॉट बिलीव in and support discipline and do not adhere to the rules, regulations and desired standards of behavior. नेगेटिव में क्या है कि एम्प्लॉइज बिलीव नहीं कर रहे होते, ठीक है, और वो डिसिप्लिन को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडेयर नहीं कर रहे होते, ओबे नहीं कर रहे होते, और डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड्स जो है बिहेवियर को उनको वो फॉलो अप नहीं कर रहे होते. जितने भी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी प्रोग्राम फोर्सेस हैं और जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं, एम्प्लॉय क्या करता है कि टू ओबे ऑर्डर्स एंड फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस थ्रू वार्निंग्स, पेनल्टीज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट. कि जितने भी जो है डिसिप्लिनरी प्रोग्राम फोर्सेस हैं या कोई भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या ऑर्डर्स हैं या रूल्स हैं, वो वार्निंग्स के थ्रू, पेनल्टीज़ के थ्रू और या तो मुख्तलिफ़ किस्म की पनिशमेंट के थ्रू वो क्या करवाए जा रहे होते हैं, ओबे करवाए जा रहे होते हैं एम्प्लॉइज़ थे. इसी के साथ साथ जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इसमें आता है कि दिस इज़ आल्सो ऑटोक्रेटिक अप्रोच. ये जो है ये ऑटोक्रेटिक अप्रोच बन जाती है एज द सब ऑर्डिनेट्स आर गिवन नो रोल इन फार्मुलेटिंग द रूल्स एंड दे आर नॉट टोल्ड वाई दे आर पनिश्ड. जब आपके सब ऑर्डिनेट्स को जब कोई रूल नहीं दिया जाता, कोई रोल नहीं दिया जाता कि वो किस तरह से अपने जो है वर्क को जो है परफॉर्म करें या किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करें, और उनको नहीं बताया जा रहा होता कि उनको क्या पनिशमेंट जो है किया गया है या क्या पनिशमेंट दी गई है, तब भी ये एस्पेक्ट होता है नेगेटिव एस्पेक्ट. ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिनरी लाइन हमारे पास दो तरह की होती हैं, टू हाई एंड टू लो. टू हाई में क्या होता है कि पीपल आर इंसल्टेड, कि लोगों को इंसल्ट किया जा रहा होता है. प्रोडक्टिविटी, जब आप किसी को इंसल्ट करोगे तो प्रोडक्टिविटी जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी बात है. आप पिक्चर में देख सकते हो कि इस बंदे को जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसल्ट किया जाता है सबके सामने, तो इसका प्रोडक्टिविटी लेवल लो हो गया है, वो गुस्से में है. टू हाई है, प्रोडक्टिविटी लो हो गई है और उसका जो वो लेवल है वो हाई हो गया कि मैंने जो है काम ही नहीं करके देना. टू लो में क्या होगा कि पीपल टेक लाइबर्टीज. जब टू लो होगा तो लोग क्या करेंगे, वो लाइबर्टीज़ को, आज़ादियों को क्या करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे आज़ादी को, कि ये देखें कितने सारे टेबल्स हैं, सब के सब खाली पड़े हुए हैं क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, और इसकी वजह से भी जो प्रोडक्टिविटी है वो ड्रॉप हो जाती है. एम्प्लॉइज़ प्रॉब्लम, एम्प्लॉइज़ के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. सबसे पहले देखें, इस्टेब्लिश करें रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स को. उसके बाद कम्युनिकेशन रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करना है. फिर अटेम्प्ट करना है टू चेंज द इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, के जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, नामुनासिब बिहेवियर है, उसको चेंज करने के लिए अटेम्प्ट करना. उसके बाद है असेस द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि प्रॉब्लम बिहेवियर बन जाती है. ठीक है, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ वर्क प्लेस डिसिप्लिन. वर्क प्लेस जो डिसिप्लिन है वो कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है. उसके लिए ज़रूरी है कि कर्ब्स द प्रॉब्लम बिहेवियर, प्रोटेक्शन
improve the performances, upholds the workplace standards, helps the avoid lawsuits, averts the bigger problem later, organizations gain, and positive employee discipline. Curbs problem behavior क्या होता है basically? The importance of this result is in direct proportion to the severity of the offense. ठीक है ना, कि जो कर्व्स प्रॉब्लम बिहेवियर है इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो वो ये है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है किसकी तरफ, सेवेरिटी ऑफ द ऑफेंस की तरफ, कि कोई गलती होती है उसकी तरफ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन जाती है। इसी के साथ साथ किसी एम्प्लॉय को इग्नोर करना जो कि एग्जिबिट कर रहा होता है, ये एरेक्टिक होता है और डेंजरस बिहेवियर होता है, वो उसको ट्रेजेडी की तरफ लेके जा रहा होता है। ठीक है, एंड इग्नोरिंग वन हु इज शोइंग डिस्कॉर्ड विल लोअर एम्प्लॉय मोरल एंड मे रिड्यूस द प्रोडक्टिव ओवर टाइम। इसी के साथ साथ जो प्रोटेक्शन है उसके बारे में देख लेते हैं कि कॉन्डक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय अफेक्ट्स अदर एम्प्लॉयज़ टू, कि अगर एक एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो दूसरे एम्प्लॉयज़ को भी मुतासिर करता है, कि अगर उसका अच्छा बिहेवियर है तो वो भी मुतासिर करेगा, बुरा बिहेवियर है वो भी मुतासिर करेगा। इसी के साथ साथ विद द क्लियर एंड इफेक्टिव एम्प्लॉय डिसिप्लिन प्लान इन प्लेस एम्प्लॉय नाउ द कंसिक्वेंसेज ऑफ देयर कंडक्ट, कि जब क्लियर और इफेक्टिव एम्प्लॉय डिसिप्लिन प्लान होगा वर्क प्लेस पे तो एम्प्लॉय जान सकेगा कंसिक्वेंसेस को कि किस तरह से वो कंडक्ट करना है, बिहेव करना है। इसी के साथ साथ दिस स्ट्रीम लाइन्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय बिहेवियर एंड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज़। ठीक है ना, तो जो ये जो प्रोटेक्शन है ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय बिहेवियर के बारे में और प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, improve the performance. A transparent employee discipline program can deal effectively with problems like absenteeism, tardiness, missing deadlines, or not adhering to other codes of conduct at the workplace. कि improve performance क्या है, एक ट्रांसपेरेंट एम्प्लॉय डिसिप्लिन प्रोग्राम है जो कि इफेक्टिवली डील करता है उन प्रॉब्लम्स के साथ जो कि एक वर्क प्लेस में हो रही होती हैं, लाइक जो है बहुत ज़्यादा अपने काम से एब्सेंट रहना, ठीक है, और डेडलाइन को जो है एक वर्क की जो डेडलाइन है उसको मिस कर देना, या इसी तरह से कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वर्क प्लेस के उसको मिस कर देना, तो ये उसको डील कर रहा होता है। अप होल्ड वर्क प्लेस स्टैंडर्ड्स। जी, वर्क प्लेस डिसिप्लिन व्हेन कंसिस्टेंटली एंड फेयरली अप्लाइड reinforces the rules you have established for workplace conduct and promotes employee morale। ठीक है, इसी के साथ साथ एम्प्लॉयज़ जो है दे आर मोर likely to respect workplace rules when they know those rules and be forced, thus reducing the livelihood and disciplinary action will be needed in the future। ठीक है जी स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे।